Assalamu alaikum and good morning all. I hope you are doing great. Today we'll be starting a series of new topic that is lipid. So let's get kickstart. Now starting with the lipid introduction, and here we need to note about it that we are going to start with a zero level and all the related scientific terminology and which we are using in lipids, and this topic will be covering that from basics. Now starting with lipid introduction. Now first we'll talk about the nature. नेचर क्या होता है लिपिड का? लिपिड जो है ये हेटेरोजीनस होते हैं, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न के होते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के होते हैं, जिनकी वजह से ये हेटेरोजीनस नेचर के होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, लिविंग्स में पाए जाते हैं, सो दे आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एक और बात नेचर के बारे में हमें याद रखना है, क्योंकि लाइक हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किए, ओके, कार्बोहाइड्रेट हमने डिस्कस किए, हमने प्रोटीन भी डिस्कस किए। सो दीज आर द पॉलीमर्स, ये जो दो है ये पॉलीमर्स है। बट और लिपिड्स जो है, लिपिड्स आर नॉट, लिपिड्स पॉलीमर नहीं है, बट व्हाट आर दे देन? एक्चुअली दे आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे से मॉलिक्यूल होते हैं, पॉलीमर नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट इसका पॉलीमर क्या होता है, यानी सिंपल मोनोसैकेराइड्स, उनको जोड़ा जाता है, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में जोड़े जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट द नेचर। नाउ सेकेंड थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट लिपिड्स इज, इसका नाम कहाँ से आया? बेसिकली इट केम फ्रॉम अ ग्रीक टर्म दैट इज लाइपोस, लाइपोस से आया एंड दैट मीन्स फैट। तो फैट जो है ये टर्म यहाँ से आया, लाइपोस से आया, और वो क्या है? वो खुद एक ग्रीक टर्म है। हेयर विल बी पोटेंशियली डिस्कसिंग अबाउट द फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स का कॉन्सेप्ट जो है तो फैट से आया है, और फैट कहाँ से आया? लाइपोस से आया। लाइपोस क्या है? एक ग्रीक टर्म है, एंड दीज आर बेसिकली यूज्ड इनसाइड लिविंग सेल्स। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इन द बॉडी दे आर द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा होगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, इन कंपैरिजन टू लिपिड्स बहुत कम एनर्जी देता है। कि लिपिड जो है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिच होते हैं। जो ये सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल का मेम्ब्रेन होता है, उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है, अदर बायोकेमिकल रूल्स। So this was about the importance. Now we'll talk about solubility. ये भी एक important basic criteria है जो हमें याद होना चाहिए कि they are sparingly or least soluble in water. Water जो कि universal solvent होता है, जो कि एक polar solvent होता है, उसमें ये ज़्यादा soluble नहीं होते हैं, but they are soluble in organic liquids जो होते हैं, जो कि non polar होते हैं, जिनकी चार्ज वगैरह नहीं होते। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ईथर है, बेंजीन है, अल्कोहल है, ठीक है, ये सारी हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जिनमें हमारा क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, तो जिनमें हमारा लिपिड सॉल्युबल होता है। दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेसिकली जो इसका फंडा है लिपिड्स की क्लासिफिकेशन का, तो दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, ड्राइवर लिपिड, मिसलेनियस लिपिड। तो ये सारे के सारे इसके टाइप्स है, एंड दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इनके भी फर्दर ग्रुपिंग की जाती है, यानी सिंपल के भी और टाइप्स और ग्रुप्स होंगे। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स जब हम पढ़ेंगे तो इनके अलग अलग लेक्चर छोटे छोटे हो जाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द सिंपल लिपिड फर्स्ट। फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दे आर द एस्टर्स। एक और टर्म है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, यानी फैटी एसिड का एस्टर अल्कोहल के साथ। फर्स्ट थिंग, फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड बेसिकली क्या होता है? वो होता है कार्बोजाइलिक एसिड जो कि अटैच होता है एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन साइड ग्रुप। यानी जो कार्बोजाइलिक एसिड C+OH जो है ये कार्बोजाइलिक एसिड है, और ये सारी जो है ये एक चेन है हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है। ये सारा जब मिल जाता है वहां पे बहुत सारे कार्बन का नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कार्बन काउंट करेंगे इन्वॉल्विंग द कार्बोजाइलिक एसिड, तो वो सारे कार्बन यहाँ तक जब हम काउंट करेंगे दे कैन बी ऑफ एनी नंबर 22 to 24, बहुत ही ज़्यादा कार्बन्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दिस मेक्स द और फैटी एसिड चेन। तो एसिड क्यों कहेंगे? क्योंकि एसिडिक ग्रुप होता है इसमें। नाउ विल टॉक अबाउट अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल बेसिकली हमें तो पता ही है, और इसमें बेसिकली जब हम
लिपिड्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है ग्लिसरॉल का, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। यानी ये एक 1 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और हर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है। सो दिस इज अल्कोहल एंड देयर कैन बी अदर अल्कोहल्स एज वेल लाइक सिफिंगोसिन वगैरह। तो ये बेसिकली आपस में जुड़े होते हैं। लाइक इफ वी हैव ग्लिसरॉल आई मेक लाइक दिस, सो दिस इज ग्लिसरॉल और इसको यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जैसे हमने देखा। और जब हमारा फैटी एसिड यानी इसका एसिडिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और ये लंबी सी चेन है हाइड्रोकार्बन चेन और इसको CH3 यानी ये वाला जो है लास्ट में होता है। एक्चुअली दे मेक अ एस्टर लिंकेज। ओके, यहाँ पे एस्टर लिंकेज बन जाता है। एस्टर लिंकेज कैसे बना, वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ओके, वाटर मॉलिक्यूल यानी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है और हमारा CeOOR जो है इसको हम एस्टर कहते हैं, ये बन जाता है। दिस इज द C, दिस इज द O, दिस इज द O एंड दिस इज अनदर R। ओके, तो ये एक एस्टर लिंकेज बन जाता है और हमारा फाइनली ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल है और यहाँ पे अटैच हो गया ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड लॉन्ग चेन। सो दिस इज द, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द फैटी एसिड जो किसके साथ अटैच है, जो एक ग्लिसरॉल के साथ अटैच है। सो विद व्हाट बॉन्ड, what is this bond called, this bond is called the ester। so this was the simple definition of any fatty acid ester linkage बनाते हैं अल्कोहल्स के साथ। now simple lipids क्या होते हैं अब वो देखेंगे। simple lipids basically दो किस्म के होते हैं। now एक होता है इसमें fats and oils और दूसरा होता है इसमें waxes। fats and oils जो होते हैं इनको हम basically ट्राई ग्लिसरॉल्स कहते हैं। यानी ग्लिसरॉल के साथ अगर जैसे हमने पिछले पेज पे देखा वहां पे सिंगल फैटी एसिड उसके साथ अटैच था ग्लिसरॉल के साथ, तो उसको हम कहते हैं मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। अगर दो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच होंगे तो उसको हम कहेंगे डाई एसाइल ग्लिसरॉल। अगर तीन होंगे अटैच तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। सिंपल सा है, बिकॉज दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। इसकी डेफिनेशन से ये पता चलता है बेसिकली फैट्स और ऑयल्स में क्या डिफरेंस होती है, दे हैव जस्ट द फिजिकल डिफरेंस। व्हाट इज दैट, यानी फैट्स जो होते हैं दे आर सॉलिड इन नेचर और ऑयल्स जो होते हैं दे आर लिक्विड इन नेचर। ओके, ये सिंपल सी डिफरेंस थी इनमें। आगे हम देखेंगे जब हम ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट द बेसिक। तो इनको हम ये क्यों सॉलिड होता है, वो क्यों लिक्विड होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्यों ऐसा होता है, इनकी फंक्शनिंग कैसी होती है, वो सब पढ़ेंगे हम इन स्मॉल चंक्स, एक साथ नहीं पढ़ सकते। और वैक्सीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैक्सीज बेसिकली दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। अगेन एस्टर होते हैं किसके, फैटी एसिड्स के, बट यूजुअली विद लॉन्ग चेन ऑफ विद अल्कोहल। फैटी एसिड जो होते हैं इसमें वो बहुत लॉन्ग चेन होती है और जो इसमें अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल के बदले कुछ और अल्कोहल्स होते हैं। यानी ग्लिसरॉल इनमें अल्कोहल नहीं होता। किन में नहीं होता, वैक्सीज में। दीज अल्कोहल्स जो कि ग्लिसरॉल के बदले कुछ और अल्कोहल होते हैं वैक्सीज में, दे आर एलिफैटिक यानी लीनियर चेन होते हैं, या एलिसाइक्लिक यानी साइक्लिक चेन के होंगे बट दे आर नॉट एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक अल्कोहल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे हम बी वैक्स होता है ना, दैट इज वन टाइप ऑफ द वैक्स। सो हमारे सिंपल लिपिड दो किस्म के हैं, फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस। I hope this is all. Yeah. Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.